दोस्तों राधे कृष्णा, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, वाहिगुरु। सभी कैसे हैं? तो देखो इसमें जड़ बाहर निकली हुई है। ये पूरी रीप्लांट के लिए पता चले, ये हमने सूखे पत्ते हटा दिए हैं इसमें से। तो बाबा जी आज कर रहे हैं रीप्लांट। इसके सारे पहले सूखे पत्ते निकाल लिए हैं हमने, और इसमें कितने सारे बेबी प्लांट बने हुए हैं। तो ये अलग अलग हम कर देंगे। किसी को चाहिए इलायची के पौधे तो मुझसे ले सकता है। तो बाबा इसको खाली के हिला हिला के कैसे निकालेंगे इसको? ऐसे निकालेंगे। निकालो। तो दोस्तों देखो, जब भी आपको गमला रिप्लांट के लिए निकालना है तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जैसे कि बाबा जी ने अभी इसको थोड़ा सा ठोका और ये पूरा का पूरा बाहर आ गया। ये देखो, जरा सा उन्होंने मारा, ये आ गया पूरा पौधा बाहर। और ये देखो दोस्तों, वाह, बिल्कुल चौप हो रहा था। तभी मैं कहती ये बार बार सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? कितना भी पानी देती थी तो ऐसा लगता था कि मुरझाए मुरझाए से रहते थे। बिल्कुल चौप हो रखा। बिल्कुल देखो, एक टोकरी सी बन गई है जड़ों की। और दोस्तों जड़ भी बाहर निकल गई थी। ये हम खुरपे की सहायता से ये पूरी जड़ को निकाल रहे हैं। इतना चौप हो रहा था कि इतनी सारी, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैंने इसकी रीप्लांट नहीं की थी। 2 साल पहले हम छोटा सा एक पौधा लेके आए थे, और आज ये देखो कितने सारे पौधे इलायची के दोस्तों बन गए हैं। जिस किसी को भी चाहिए जो दिल्ली में रहता है, वो भाई बहन मुझसे इलायची के प्लांट ले सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट बने हैं और इतने सारे प्लांट मैं नहीं रख सकती हूँ। किसी ना किसी को जिसको भी चाहिए तो वो मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पे करके ले सकता है। दिल्ली में रहने वाला मेरे पास आके ये पौधे ले सकता है। तो दोस्तों देखो कैसे जड़ का पूरा जंजाल बना हुआ था और हमने ये जड़ निकाली है। वाओ, देखो यहाँ मिट्टी का नामो निशान नहीं है। और नीचे हमने गत्ते भरे थे। गत्तों पे जो थोड़ी बहुत टेप लगी होगी, वैसे तो हमने हटा दी थी, फिर भी रह गई थी। तो दोस्तों देखो, ये टेप गत्ता बिल्कुल मिट्टी बन चुका था। ये टेप गलती नहीं है, टेप प्लास्टिक होती है। तो आगे से ध्यान रहे कि टेप हटाकर ही हमने गत्ते नीचे डालने चाहिए। तो दोस्तों ये अब हम धीरे धीरे करके इन सारे पौधों को एक एक करके अलग निकाल लेंगे, जिससे कि हम इन पौधों को कुछ प्लांट में लगाएंगे अपने में, और बड़ा गमला देंगे। पहले छोटा गमला था, अब हम इसको गमला भी बड़ा देंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े हाइट के हो गए हैं और इलायची बहुत महंगी होती है। तो दोस्तों आप अपने दूध में, चाय की पत्ती में इस इलायची का पत्ते काट के यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी हम इस पौधे को काट रहे हैं तो पूरा खुशबू हो रखी है, जैसे पत्ते बाबा ने करे हैं, निकाले हैं। ये देखो एक इतना सा, ये तो बहुत बड़े पौधे, बिल्कुल छोटे से 2 प्लांट ले गए थे, और आज देखो दोस्तों कितने सारे पौधे हो गए हैं। मैं आपको बताऊं तो अब ये बार बार हम करें, छोटा छोटा जो लाल लाल जड़ सी निकल रही है, ये नए अपने परिवार की ग्रोथ करते रहते। बेबी प्लांट इनके साथ से रनर निकलते रहते हैं, और रनर से ही इसके इलायची के पौधे अलग लगा सकते हो आप। तो दोस्तों ये इलायची होती है मसालों की रानी। ये महंगी भी होती है, और किस तरह से आप एक पौधे से, या इलायची जो खाने वाली इलायची होती है उसके बीज से उगा सकते हैं, और आसानी से रनर से, जो पौधा बन चुका होता है उसके रनर से भी उग सकता है। ये इलायची का हर्बल प्लांट आप इजी से अपने घर उगा सकते हैं। एक फ्रेश इलायची जो होती है उसके दानों से भी उगा सकते हैं, या नर्सरी से भी ला सकते हैं आप। 100-150 रुपये का आपको पौधा मिलेगा, नहीं तो मेरे से आप फ्री में ले जाओ। ये देखो कितना सुंदर है, कितना घना हेल्थी पौधा है। ये मेरा 2 साल में इतना सारा होगा। हम छोटे से पौधा लाए थे, उसमें छोटे छोटे 2 रनर निकले हुए थे और एक छोटा सा पौधा था इलायची का दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप बीज से उगाएं तो मार्च से जून तक इसको आप बीज के दानों से उगा सकते हैं। नहीं तो आप नर्सरी से इसका पौधा ला सकते हैं और डिवाइड करके आसानी से पौधे उगा। कितने सारे हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 पौधे बन गए बाबा। और हम एक पौधा लेके आए थे। 31 पौधे बन गए। और छोटे छोटे से ये बिल्कुल छोटे छोटे से ये रेड दिख रहे हैं, जो ये बेबी प्लांट है। ये देखो, ये नया बेबी प्लांट यहाँ से तैयार हो रहा है इसका। ये देखो ये। अब दोस्तों दिल्ली में कोई भी रहने वाला है तो मुझसे ये प्लांट ले सकता है इलायची की। और दूध में डालने से आपका इलायची का खर्चा, चाय पीने वाले एक पत्ता डाल दो तो इसकी चाय में बहुत टेस्टी बनती है। तो दोस्तों साउथ से आप इसका बीज मंगाओगे तब वो इससे उगा सकते हैं। जो हमारे मसालेदानी में होती है वो कई प्रोसेस से गुजरती है। वो थोड़े बीज कच्चे भी हो सकते हैं, कई बार नहीं भी उगेंगे, पर लेकिन ईजी से आप नर्सरी से ले आओ और इसके पौधे अपने आप बेबी प्लांट भी उगते रहते हैं। वो बहुत आसानी से उग जाते हैं। जैसे हमने अभी ये देखो ढेरों ढेर 31 प्लांट हमने अलग कर लिए हैं। और इनकी रूट अब हम ये हटा के थोड़ा थोड़ा सा जो कटिंग कर देंगे, ज़्यादा छेड़खान नहीं करेंगे। और इस मौसम में रिप्लांट करने का बढ़िया मौसम। ये लाल लाल रनर दिख रहे हैं तो दोस्तों ये हैं नए नए प्लांट यहाँ से प्रोड्यूस करता रहता है। ये अपने पौधों ग्रोथ बहुत ज़्यादा करता है। मेरे यहाँ इलायची तो नहीं लगी, दिल्ली में लगती है नहीं लगती ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मेरी इलायची केवल 2 साल में इतने सारा ग्रोथ कर लिया है। आगे आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। हाँ दोस्तों, तो ये वही इलायची है जो हम खाने में यूज करते हैं, मसालों की रानी है। और इसकी कई मेडिसिन में यूज होती है, कई दवाइयों में इसका काम होता है, बहुत सारे मसालों में भी, कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल होती है, शराब के लिए भी इस्तेमाल होती है। और हरा सोना कहते हैं इलायची, क्योंकि ये कीमती होती है इसलिए इसको हरा सोना भी कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप ये वही इलायची है, आप इसको ईजिली से अपने घर उगा सकते हैं और इसकी पत्तियों को दूध में, चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण हैं इलायची के। और भारत में केरला में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है दोस्तों। इलायची को लगने के लिए गर्मी भरा मौसम चाहिए। 10 डिग्री से 35 डिग्री तक का तापमान चाहिए इलायची को लगने के लिए। दोस्तों अगर आप बीज से लगाओगे तो 4-5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए लोग इसके बल्ब से, इसकी गांठों से ही लगाना उचित समझते हैं। इसकी मिट्टी की बात करें तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें कि पानी बिल्कुल भी ना ठहरे। भुरभुरी मिट्टी इसको चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होल बहुत अच्छा होना चाहिए। दोस्तों इसको फल लगने में लगभग 3 साल चाहिए। अभी मेरी 2 साल की हुई है, मेरे यहाँ फल लगे नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर फल लगेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। इसके नीचे गांठों में से फूल निकलते हैं और फूल निकलते हैं तो फल लगता है। तो दोस्तों पानी कैसे देना है? गर्मी में 2 से 3 दिन में, सर्दी में 8 दिन में, और बरसात के मौसम में तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं देना है आपको, क्योंकि इसको गर्मी के वातावरण पसंद है। इसमें कभी कोई कीड़े वीड़े की बीमारी लगे तो केवल नीम ऑयल का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे 2 साल के पौधे थे, इतने लंबे। ये देखो हमारे पौधे तैयार हो चुके हैं। ये देखो तो दोस्तों लगाने के लिए हमने सभी पौधों के पीले पत्ते हटा दिए हैं। अब हम लगाने के लिए ये पौधे तैयार हो गए। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। ये देखो हमने इसमें खाद मिला लिया है और वर्मी कंपोस्ट का, और नीम खली मिलाई है, आप देखते हो। और हमने फंगीसाइड भी इसके अंदर 1 मुट्ठी नीम खली डाल दी है। तो ये देखो दोस्तों हमारे पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं और इस तरीके से बड़े जड़ रूट हो गई थी। हमने थोड़ी थोड़ी जड़ इनकी काट दी। ये इसका रनर है, जो नया बेबी प्लांट इसका निकलता है। ये दोस्तों हम इसको लगा रहे हैं अब बड़े पॉट में। 3 साल में मैंने सुना है कि इलायची में पौधे में इलायची आ सकती है। दिल्ली में आती है, नहीं आती अभी, क्योंकि मेरे पौधे में इलायची नहीं आई है तो मैं इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दे सकती। ये मेरे 2 साल के पौधे हैं
2 साल में मैंने फर्स्ट टाइम इनका रीप्लांट किया है, क्योंकि ये बिल्कुल भर चुका था मेरा गमला, पानी नीचे जाता ही नहीं था और ऊपर से पत्तियां सूखने लगी थी। अब इसके ऊपर हमने जब ये लगा देते हैं तो दोस्तों पत्थर ऊपर रख देंगे और पानी देने के बाद, जिससे कि उसमें ऊष्म गर्मी चाहिए, तो इसमें पत्थर की लेयर हम लगा देंगे। तो पत्थर गर्म होंगे तो इसको हीट मिलेगी, तो हीट मिलेगी इसके नीचे जड़ों में फूल आ सकता है, फल बन सकता है। बनेगा तो वो भी अपडेट आपको हम बताएंगे, वरना दिल्ली में मैंने देखा नहीं है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और मैंने इसलिए गमला भी बड़ा कर दिया। पहले छोटी बाल्टी में लगाए हुए थे और कुछ पौधे हमने देने के लिए रख दिए हैं अलग छोटे छोटे। उसमें नरेश भाई आए थे, नरेश भाई को भी हमने पौधे दिए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक पौधे से इलायची के से अनेक पौधे बनाए, और हमने बहुत सारे पौधे बनाए हैं दोस्तों। आपके सामने मैंने अब ये सभी गमले में लगा दिए हैं। इलायची आती है नहीं आती दिल्ली में, ये हम आपको बाद में अपडेट देंगे। अभी 2 साल के मेरे पौधे हुए हैं। आप भी इजी से इसकी पत्तियों का यूज कर सकते हैं, दूध में, चाय में, और पुलाव बनाते हैं तब भी इसकी पत्तियाँ काट के डाल दो, बहुत अच्छी स्मेल आती है। और अभी हम इनको छेड़ रहे हैं आज, तो बहुत अच्छी स्मेल ऊपर अभी इस टाइम भी इलायची की खुशबू आ गई है दोस्तों। ये देखो इतने सारे पेड़ अभी मेरे फिर भी बच गए हैं। ये मैं किसको दूं? अगर दिल्ली में, फिर से मैं एक बार कह रही हूँ, किसी को ज़रूरत है तो मेरे को कमेंट करें और वो मुझसे पौधे लेने आ सकते हैं दोस्तों, फ्री में, बिल्कुल एकदम फ्री में। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। जल्दी मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए ब्लॉग में या किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर ना भूलना। अगर आपके यहाँ दिल्ली में इलायची में फल लगा है तो मुझे भी बताना कि क्या कर सकते हैं। जितनी जानकारी मुझे थी मैंने अपनी तरफ से पूरी, जो अपनी प्रैक्टिकल जानकारी है वही दी है दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो फिर से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले से पहुंच जाए। मसालों की रानी इलायची, हरा सोना आप अपने घर इजी से लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखो बिल्कुल तैयार हो गए हैं मेरे पौधे, कितने हष्ट पुष्ट और हेल्दी पौधे हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी इलायची लगेगी। 1 साल और वेट करना पड़ेगा मुझे, 2-3 साल में मैंने सुना है। और बीज से लगाओगे तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा पौधों को ग्रोथ होने में, 2-3 साल तो उनकी वेट ही करनी पड़ेगी। इसलिए नर्सरी से ख़रीद लेना या आपके आसपास किसी के पास लगे हों तो उससे रनर ले लेना, मुझसे भी ले सकते हो आप। थैंक यू दोस्तों। ये हमारे नरेश मामा आ गए हैं और नरेश मामा को भी आज हमने बुलाया है कि इलायची के पौधे चाहिए तो ले जाओ, और कुछ पौधे अब हम नरेश मामा को गिफ्ट में देते हैं। तो दोस्तों ये देखो हमने नरेश मामा को इतने सारे पौधे गिफ्ट कर दिए हैं साथ साथ, क्योंकि मैं तो पहले ही कह रही थी कि दिल्ली में किसी को चाहिए तो वो पौधे लेने आ सकता है। नरेश भाई वैसे भी मेरे गार्डन में आते रहते हैं और ये हमसे बहुत सारे पौधे देते भी रहते हैं और हम आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, और दिल्ली के गार्डनरों को ऐसा करना भी चाहिए।